हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जी के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले कथन, उपनाम और पुस्तकों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एसएससी के पिछले 10 साल के एग्जाम से पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करीबन मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस टॉपिक से पिछले 10 साल में 50 से 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में तो कवर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो 25 क्वेश्चन के लगभग आज कवर करेंगे और जितने भी बचते हैं उनको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा। वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये लाइनें किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। एसएससी सीपीओ 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है, किसके द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। देखो 15 अगस्त 1947, उससे एक दिन पहले अगर जाए तो 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक भाषण दिया गया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी की जो शुरुआती लाइन थी वो ही ये है। वर्षों पहले मतलब जो शुरुआत हुई थी उस भाषण की वो इन्हीं लाइनों के द्वारा हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का वो भाषण दिया था 14 अगस्त 1947 को, जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी उससे कुछ समय पहले। और ये भी कहा जाता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक का जो वो भाषण है ना, वो उस शताब्दी के यानी कि 20th सेंचुरी के 11 सबसे महान भाषणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस बुक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। CGL 2010 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, BG तिलक या फिर VD सावरकर। क्या है इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, VD सावरकर इसका सही आंसर है। ये किताब जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इन्हीं के द्वारा VD सावरकर के द्वारा ही लिखी गई थी। एक किताब और है जिसका नाम द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। इससे आप ना कंफ्यूज मत हो जाना, वो अलग किताब है, ये अलग किताब है। वो किताब जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया वो लिखी गई थी किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। और ये किताब लिखी गई है VD सावरकर के द्वारा। नाम सिमिलर है इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। हो सकता है क्या पता चला उसकी जगह आपने VD सावरकर नाम दे दिया, तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन है? CGL 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये लाइनें किसके द्वारा कही गई थी? ये स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन है, ये कही गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। यह विचार किसके द्वारा विकसित किया था ये बताना है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने ही ये विचार विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का क्या है? औचित्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? किसके द्वारा ये बातें कही गई थी? SSC मैट्रिक 2006 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर राधा कृष्णन। देखो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको पता ही होगा महात्मा गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि यही उनके जीवन का क्या है? मूल मंत्र है। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज़ और कही थी, ये सोचो उनकी इतना हाई रैंक करते थे वो ट्रुथ को कि उन्होंने ये बात कह दी थी कि सत्य के अलावा कोई मेरा ईश्वर ही नहीं है जिसकी मैं पूजा करूं। मतलब इतना हाई रैंक करते थे वो सत्य को। उनकी किताब का नाम भी आपको पता ही होगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। CHSL 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या है इसका सही आंसर? देखो आंसर बताने पहले मैं आपको बता दूं कि विस्मार्क ना जर्मनी के थे और इन्होंने ना जर्मनी के एकीकरण का काम किया था। मतलब एकीकरण, इसको संगठित करने का काम
जर्मनी को संगठित करने का काम ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो भारत में ये कार्य किसके द्वारा किया गया था, ये हमको बताना है। आंसर आप बता दोगे। ये जो है ना, इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल को ही भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि क्योंकि जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से वल्लभ भाई पटेल जी ने भी भारत का एकीकरण किया था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, उससे पहले हमारा जो देश है ना, वो बहुत सी देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। और जब उस समय ब्रिटिशर्स ने इन सबके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी, मैंने ये बताया था इनको कि या तो आप जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, या तो आप जाकर के भारत में मिल जाओ, ठीक है, या फिर आप पाकिस्तान में जाकर मिल जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लो। ये तीनों की तीनों कंडीशन इनको दी थी। अब वल्लभ भाई पटेल ने इन सब जितनी देसी रियासतें थे इनको भारत में विलय करने का काम वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसीलिए इनको जो है भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगर ये चीज़ नहीं की होती, आप समझो क्या होता देश का। करीबन उसमें 500 से ऊपर देसी रियासत थी। तो पूरा हमारा जो भारत देश आज संगठित दिखता है ना, पूरी तरह से ये बिखरा हुआ होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है? महान बुद्ध पुरुष नहीं, वृद्ध पुरुष कहा जाता है। एसएससी सीपीओ 2009 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर मदन मोहन मालवीय। तो वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वृद्ध पुरुष कहा जाता है, जो टाइटल दिया गया है ना, ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी जी को टाइटल दिया गया है। इन्होंने ही ना ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई है। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे वहाँ पर सदस्य के रूप में चुना गया था। और ये बात है लगभग 1892 की, 1892 की ये बात है। तो इन सब जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पूछे जा सकते नहीं, पूछे गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दादा, जा दादा नहीं है, का दादा, भारत का दादा ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? एसएससी सीएचएल 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। अभी आपको बताएं, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? वृद्ध पुरुष, महान वृद्ध पुरुष। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, तो कौन थे वो आपके डी दादा भाई नौरोजी जी थे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ना, देखो मैं आपको बताना चाहता कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ये पूछ सकते हैं। वहाँ आपसे पूछा था महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, यहाँ आपसे पूछ दिया ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर आप प्रिपेयर करो। अगर आप एसएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें से बन जाए आपके, 1-2 क्या ज़्यादा ही क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इसलिए प्लीज़ प्रिपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन जाना जाता है? सीएचएल 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सम्मानीय बुजुर्ग कह लो, या फिर महान वृद्ध पुरुष कह लो, या फिर ग्रेट ओल्ड मैन कह लो। ये सब किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ए दादा भाई नौरोजी को। तीसरा क्वेश्चन है एक लाइन में, आंसर दादा भाई नौरोजी है, पर फॉर्म किस तरह से देखो ट्विस्ट करके पूछा गया। एक बार आपसे पूछ दिया सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन जाना था, एक बार आपसे पूछा ग्रेट ओल्ड मैन, एक बार आपसे पूछे महान वृद्ध पुरुष। आंसर वही है, क्वेश्चन भी वही है, पर थोड़ा ट्विस्ट करके आपसे पूछ दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। और ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे ना कि आपको दिखाने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन हम पूछें, घुमा के पूछें, पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्लीज़ प्रिपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? एसएससी एमटीएस 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKRB राव या फिर सरदार पटेल।
राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वो हमारे ग्रेट ओल्ड मैन के द्वारा किया गया था। तो कौन है ग्रेट ओल्ड मैन? वो है आपके दादा भाई नौरोजी। बी, राष्ट्रीय आय का आकलन इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी और ये पहले भारतीय थे जिन्हों के ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में इनको चुना गया था 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसएससी सीजीएल 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस है बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब तो आप आंसर दे पाओगे। अभी मैंने आपको बताया था 3-4 चीज़ें इनके बारे में बताई थी। तो वो है कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हों के ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य के रूप में चुना गया था और ये साल था आपका 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखो मैंने रिपीट नहीं किया है क्वेश्चन, ये उस समय सीजीएल 2011 में पूछा था, अब पूछा गया आपका मैट्रिक 2006 में। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाएंगे, हो सकता है सीजीएल का मैट्रिक में पूछ दिया जाए, मैट्रिक का सीजीएल में पूछ दिया जाए। तो इसलिए आपको सबके सब क्वेश्चन लेके चलना है, प्रिपरेशन ही तो करनी है ना। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी। डी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के उपवरह ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको बताना है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सीजीएल 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय। तो किसने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपकी दी गई थी आपकी बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखो इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था और इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे जो यहाँ पे जो भारत का जो पैसा है वो कैसे अंग्रेज़ अपने देश में भेज रहे हैं, कैसे यहाँ से जो अर्निंग कर करके ये वहाँ पे भेज रहे हैं, किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से वहाँ जा रही है ब्रिटेन में। ये थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सेक्शन ऑफ 2011 का एक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड 2010 में भी पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया सेम। ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गांधी जी। देखो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी ना, तो फिर क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज इन्होंने हार्ड कर दी है, बाकी आंसर दादा भाई नौरोजी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी वहाँ पे लिखी हुई थी, पिछले हम उसमें देख रहे थे ना, यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया गया था, संपत्ति के अप्रवाह दिया गया था। वहाँ पे इन्होंने पूछ दिया आर्थिक अपवाह का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है। इस तरह से देखो मैं बता रहा हूँ ना किस तरह से ट्विस्ट करके ये एसएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? दादा भाई नौरोजी। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो थ्योरी इन्होंने अपनी कौन सी किताब में दी थी, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ से ब्रिटेन की तरफ, भारत के पास जो इतना पैसा है वो कैसे वहाँ जा रहा है, ये बताया था। उस समय इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था, बाद में इसको एक्सेप्ट किया है इस थ्योरी को जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एसएससी एमटीए 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है सीमांत गांधी, नहीं अच्छा मैच द फॉलोइंग है ये, ऑप्शन नहीं है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको ना यहाँ पे टाइटल दिए हुए उनको उनके जो किस से संबंधित ये टाइटल है आपको ये बताना है किस व्यक्ति से ये संबंधित है। ए आपका हो गया सीमांत गांधी। सीमांत गांधी आपका किससे संबंधित है? सीमांत गांधी आपका संबंधित है अब्दुल गफ्फार खान से। ठीक है, तो ए का जो होगा 5 A5 कहाँ पे है? A5 आपका इन दोनों में है। बी भारत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? समझ ही होगा, अब तो याद हो गया होगा, दादा भाई नौरोजी। यानी कि बी का होगा 3, तो बी का 3 यानी कि अभी भी दोनों ही चल रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, तो महामना मदन मोहन मालवीय 1। सी का होगा 1, ये यहीं पर हो रहा है। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे लास्ट में देख लेते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी का जो होगा 2, डी का 2, बी बिल्कुल सही आंसर है। सीमांत गांधी हम किसको कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। और अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको क्या मिला था?
भारत रत्न दिया गया था। पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में इनको ये भारत रत्न दिया गया था। और दूसरे विदेशी कौन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया, वो थे आपके नेल्सन मंडेला। उनको दिया था 1990 में। 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को दिया था और 1990 में नेल्सन मंडेला को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को क्या माना जाता है? CHSL 2012 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी या फिर फबियनवादी। क्या माना जाता है गांधी जी को, ये आपको बताना है। CHSL 2012 का एक क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक अराजकतावादी, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उनको इसलिए माना जाता था कि वो दार्शनिक अराजकतावादी है क्योंकि वो राज्य विहीन लोकतंत्र को ही अपना क्या आदर्श मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस दौरान किसने ये कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला भी कोई आदमी इस धरती पर चला था? ये बातें किसके द्वारा कही गई थी, ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है। CGL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, लियो टॉल्स्टॉय, एल्बर्ट आइंस्टीन या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो क्या इसका सही आंसर वो बताओगे? देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब उन्होंने कहा था कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसी शरीर और ऐसी और आत्मा वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर चला था। ये बातें एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है या उक्ति किसने कही थी? MTA 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो किसने ये कहा था कि महात्मा गांधी जो है ये अर्धनग्न फकीर है, किसके द्वारा कही गई थी ये बात, ये आपको बतानी है। तो ये जो बात कही गई थी ना, ये ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई थी। जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए विंस्टन चर्चिल। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के ये PM थे और ये उस समय 1939 से शायद 1945 तक ये PM रहते ब्रिटेन की, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे ब्रिटेन के PM यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंगे या मरेंगे गांधी जी के राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन पर दिया था? करेंगे या मरेंगे या फिर करो या मरो, यह जो नारा है ये गांधी जी ने किस आंदोलन के समय पे दिया था, ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। कब दिया था ये भाषण? देखो ये भाषण जो दिया था मैं आपको बता दूं 1942 में दिया था। अब इस साल से आप अगर आप बता सको किस आंदोलन के दौरान इन्होंने ये भाषण दिया था, वो आप गैस कर पाओगे। देखो 1942 में कौन सी घटना हुई थी? 1942 में चला था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। असहयोग आंदोलन था आपका 1920, रॉलेट सत्याग्रह 1919 और नमक सत्याग्रह आपका 1930 की बात है। तो 1942 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब करी थी गांधी जी के द्वारा, उसी दौरान इन्होंने ये करेंगे या मरेंगे या फिर करो या मरो या फिर डू और डाई का नारा ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर इकबाल। किसके द्वारा भाषण दिया गया था या फिर ये नारा दिया गया था? देखिए फेमस नारा है, दिया गया था ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा, जब इन्होंने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंका था 1929 में। उसी दौरान इनको जो है इन्होंने ये नारा दिया था। नारा जो है इनके द्वारा दिया गया था, पर ये बनाया या फिर कॉइन किसके द्वारा किया गया था? ये कॉइन किया गया था आपका मौलाना हजरत मोहनी, इनके द्वारा ये कॉइन किया गया था 1921 में। पर इसको फेमस किया गया इसको भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? मैट्रिक 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा
दिया गया था। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वापस वेदों की ओर लौटो, ये आह्वान किसके द्वारा किया गया था? CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या फिर राजा राम मोहन रॉय। देखो ये जो आह्वान है ये उन्हीं के द्वारा किया गया था जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये उन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया था जिनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने ही वापस वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, और आर्य समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, और इनका जो मूल नाम है वो क्या था? मूल शंकर। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। किसकी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? वो थे आपके दयानंद सरस्वती। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? संस्थापक भी और संपादक भी ये पूछा गया है। टैक्स असिस्टेंट 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या फिर मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा इस समाचार पत्र केसरी का जो है संस्थापक कौन थे और संपादक किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। इसके संग ना एक और अखबार जोड़ लो, मराठा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। केसरी के संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक। मराठा के भी संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक। संपादक भी ये थे, संस्थापक भी ये थे। केसरी किस भाषा में आता था? केसरी आता था आपका मराठी भाषा में। और जो मराठा है, ये जो समाचार पत्र मराठा आता था वो आपका आता था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो केसरी आपका आता था किस भाषा में? मराठी भाषा में। मराठा आता था आपका किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? मैट्रिक 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स प्रिंसर। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विल्किंस। 1785 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, और ये ट्रांसलेशन जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंडर पे ये ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? CPO 2009 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता या फिर कुरान शरीफ। इनमें से कौन सी वो धार्मिक ग्रंथ है जिनको महात्मा गांधी अपनी माता कहा करते थे, ये आपको बताना है। क्या इसका सही आंसर? देखो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण को ही गांधी जी अपनी जो है माता कहा करते थे। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो उन लोग के संग जो भी SSC की तैयारियां कर रहे हैं। पार्ट 2 इसका वीडियो का कल आएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।